कंकाल किसी का भी हो सकता है। बंद करते साहब जी, मैं अपने मर्द को नहीं बचाऊंगी क्या? भाई शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, हमारे साथ सीआईडी ऑफिस चलो, वहाँ पे चलकर सब बताना। चलो 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 चलो, तुम चलो उधर चल के चलो। आओ ले आए हड्डियां। लाओ। है सभी हड्डियां मौजूद हैं। किसी ने पूरा का पूरा दफना दिया इसे। हाँ। लेकिन जिस किसी ने यह काम किया है बहुत चालाकी से किया है, कोई निशान नहीं छोड़ा। हमने कंकाल के आसपास सब कुछ चेक किया, ना कोई पर्स, ना अंगूठी, ना चेन, कुछ नहीं। कौन हो सकता है ये और किसने इसे दफनाया होगा? कैसे, कब, पता लग सकता है? हो सकता है, अभी कुछ हो सकता है। हम इस कंकाल से सभी कुछ उगलवा सकते हैं वीरेन। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मुर्दे भी कभी बोला करते हैं? मेरी बात पर विश्वास करो, मुर्दे तो नहीं लेकिन ये कंकाल जरूर बोलते हैं, और कंकाल कभी झूठ नहीं बोलते। साहब जी, जिस जगह आपको वो कंकाल मिला है उसी के पास वाली चाल में मैं और मेरा भरत वेंकट रहते थे। फिर भांडुप की आनंद मिल में काम करता था। 3 महीने गए। 12 मार्च को वो काम पे जाने के वास्ते घर से निकला, वापस ही नहीं आया। तो तुमने उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई? लिखवाई थी साहब जी, थोड़ी सी पूछताछ की और सब खत्म। अब न जाने क्या कर रहे। मतलब? दिन में शराब बहुत पीता था, कई दिन घर भी नहीं आता था। पुलिस ने उसके दोस्तों से पूछताछ की और मिल के लोगों से पूछताछ की। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। पुलिस वाले आके मुझे बोले कि तेरा मर्द ही ऐसा था, कहीं भाग गया होगा। ये है इन हड्डियों की
असली सूरत। कैसे आराम से नहा धो करके लेटे हुए हैं ये साहब, हैं? लेटे हुए हैं साहब? आपको यकीन है कि ये कंकाल एक आदमी का है, औरत का नहीं? हाँ, बिल्कुल। क्यों भाई? बताओ इन्हें, तुम आदमी हो ना? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये पेल्विस देख रहे हैं आप? ये आदमियों में छोटा और कम गहरा होता है, और औरतों में ये चौड़ा और ज्यादा गहरा होता है। और ये जो एंगल है, जिसे हम सब प्यूबिक एंगल कहते हैं, ये आदमियों में 90 डिग्री से छोटा होता है और औरतों में ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इसलिए ये पक्का है कि ये आदमी ही है। अच्छा, इसकी उम्र क्या होगी? उम्र? हाँ, इधर आओ, बता दे। इसकी उम्र होगी 40 से 45 साल। देखो, ये जोड़ देख रहे हो ना तुम? ये जोड़ खोपड़ी के, हाँ, ये 40 से 45 साल की उम्र में ये जोड़ आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले ये अलग अलग रहते हैं। देखो देखो, ये जोड़ देखो कैसे जुड़ गए हैं, है ना? अच्छा, गुड। इसकी हाइट शायद है, हाँ, इसकी हाइट 5 फीट 7 इंच। और एक बात, ये या तो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था या बहुत ज्यादा तंबाकू खाता था। देखो, ये निशान है ना, ये तंबाकू के निशान है, ये ऊपर के दम पर। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ये तंबाकू से तो नहीं मर गया? अरे नहीं भाई, ये तंबाकू से नहीं मरा है, ये चाकू से मरा है। 3 बार हुए इस पर। आओ देखो, देखो मैं बताता हूं। इधर ये देखो, ये देख रहे हो? ये यहाँ इस पर पहला वार हुआ है, और इस पर दूसरा वार हुआ है ये यहाँ, और यहाँ तीसरा वार हुआ है ये पसलियों पर। ये दोनों पसलियां देख रहे हो तुम? ये देखो, दोनों पसलियों पर निशान है। इसका मतलब कोई ऐसा हथियार था जिसके दोनों तरफ धार, और ये हथियार यहाँ पसलियों से होता हुआ सीधा रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। ये, और ये देखो 8 इंच। इसका मतलब कोई ऐसा हथियार था जिसकी लंबाई 8 से 10 इंच तक थी। गुप्ती। मैं बताता हूं तुम्हें। ऐसा वार आगे से हुआ या देखा? अब पता लगा ना कैसे लगती है गुप्ती? अच्छा, तो आप अपने पति की फोटो ले आई हैं? दिखाइए। तो ये है आपके पति। ये फोटो 2-3 साल पुरानी लगती है। हाँ? क्या उम्र होगी आपके पति की रेवती बहन? सोच कर बताइए। ये कोई 40-42 अब उनकी लंबाई कितने लंबे थे? हाँ। इसका मतलब है 5 फीट 7 या 8 इंच। देखो, मुर्दे की लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच है, और इसके दांत देखो, इस पर तंबाकू के निशान है, तंबाकू के। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके पति क्या सिगरेट पीते थे या तंबाकू खाते थे? तंबाकू तो बहुत खाता था, पर आप लोग से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? कहीं वो कंकाल मेरे मर्द का तो नहीं है? रेवती बहन, बैठो बैठो। देखो, अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं। देखिए, हमें ये बताइए कि आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब जी, बहुत शांत किस्म का आदमी था। हाँ, दारू पीने के बाद बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। अच्छा, उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, मनोहर नाम का एक खड़िया हमारी चाल में रहता है साहब जी। उसका मेरे मर्द के साथ 36 के आंकड़े जैसा रिश्ता।
गायब होने को 3 दिन पहले उसका मेरे मर्द के साथ बहुत झगड़ा हुआ साहब जी, बहुत झगड़ा हुआ। इतना कि उसने मेरे मर्द को मार डालने की धमकी भी दी साहब जी। अरे सर, मनोहर कड़िया कहाँ रहता है? और कड़िया साहब, वो आखिरी वाले पुलिंग में। मनोहर अभी का नाम है? जी हाँ। सीआईडी। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। क्या बात करनी? चलो अंदर। क्या बात करने के साहब? क्या अभी का कमरा है? हाँ साहब, बंद। क्या चाहिए साहब आपको? ऐसा बोलो तो कुछ। मेरे को बोलो साहब, मैं देता है ना। क्या क्या मांगते हैं? ये सब कागज है, इसमें साहब कागज देख लो देख लो। खाली कपड़ा है साहब अब मेरा, खाली कपड़ा है। सब बोलेगा तो ये साहब मेरा काम का हो जा रहा है साहब, देख लो ना साहब। मैं सच बोलते साहब, ये सब काम का कपड़ा है साहब। मेरे को बोलो ना साहब, क्या मांगता है आपको? इसमें सब कपड़ा है मेरा साहब, मेरे को बोलो ना क्या मांगता है साहब। अच्छा, सब इधर उधर सामान हो गया साहब। जैसे डॉक्टर साळुंखे ने बताया था। वेंकट 12 मार्च से लापता है। उस दिन तुम क्या कर रहे थे? 12 मार्च 12। अब साहब इतने महीने हो गए साहब, उस बात को अब मैं कैसे याद करूं साहब? याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बोलो, याद करो। 12 मार्च मेरे को याद काहे को नहीं आ रहा? 12 मार्च किधर था मैं? पटेल नहीं साहब, नहीं किधर था मैं? हाँ साहब, सायन गुप्ता जी। सर गुप्ता जी के यहाँ काम चल रहा था सर उस दिन। मैं अक्का दिन उधर ही था साहब, उधर ही था। और रात को? रात को गोकुल कंट्री वार में ही होगा। हाँ साहब, रात को गोकुल कंट्री वार में ही था साहब मैं। आप पूछ लो साहब। अच्छा दया, इसका स्टेटमेंट लो और सब कुछ चेक कर लो। ले जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। काश हमें उस कंकाल से कुछ और जानकारी मिल सकती। मिल भी सकती है। अच्छा, हाँ, अगर उस वेंकट की कोई मेडिकल रिपोर्ट होती तो उससे हमें बहुत जानकारी मिलती। डॉक्टरी रिपोर्ट? ऐसा तो कुछ भी नहीं है साहब जी हमारे पास। देखिए, सोचिए कुछ भी ऐसा हुआ हो जैसे दांत में दर्द हुआ हो और फिर दांत के डॉक्टर के पास गए हो। कुछ तो बीमारी हुई होगी, एक्सरे लिया होगा। एक्सरे, छाती का फोटो निकालते हैं वो। हाँ, कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप किस डॉक्टर के पास जाते थे? आपका पति किस डॉक्टर के पास जाता था जिससे वो हमेशा दवाई लेता था? साहब जी, कभी कभी सर्दी जुकाम या हल्का सा बुखार होता था तो हम लोग चिंचोली वाले डॉक्टर शाह के पास जाते थे। हमेशा उन्हीं के पास जाते थे? हाँ, नहीं, करीब 2 साल पहले हम लोग वो दादर वाला म्युनिसिपल अस्पताल है ना, वहाँ गए थे। अच्छा हुआ मेरे को अचानक याद आया कि उनका पति दादर के म्युनिसिपल अस्पताल में था। बस काम हो गया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहां के हड्डियों के डॉक्टर के रिकॉर्ड्स में से वेंकट का ये एक्सरे मिल गया। राइट, बाएं पैर का टीबिया 2 जगह से टूटा हुआ है, तो फिर यहां भी तो कोई निशान होना चाहिए। यहां तो कोई निशान नहीं है। नहीं है? तुम खुद देखो। अब हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये कंकाल किसी का भी हो, तुम्हारे पति का नहीं है, क्योंकि इस आदमी की कभी कोई हड्डी टूटी नहीं। तो फिर ये कौन हो सकता है जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 40 से 45 की उम्र है, और जो सिगरेट बहुत पीता था?
डॉक्टर साहब कुछ और तो बताइए, जैसे कि कितना समय हुआ होगा इसको जमीन में गड़े हुए? देखो वीरेन, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि ये कंकाल ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल, मतलब इस आदमी को मरे हुए ज्यादा से ज्यादा 5 साल हुए हों। और कम से कम 3-4 महीने, क्योंकि एक लाश को जमीन में गड़ने के बाद एक कंकाल बनने में 3-4 महीने तो लगते ही हैं। इसका मतलब है हमें पिछले 4-5 महीनों से लेकर 5 साल तक लापता हुए ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच की हो और जिनकी हाइट 5 फीट 7 इंच की करीब। देखिए सर, शहर में थे अब तक सब मिला के 250 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। उनमें से 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र कुछ 40-42 के आसपास है और उनकी ऊंचाई कुछ 5 फुट 7-8 इंच। अच्छा, ये देखिए सर, अनंत देव अगस्त 1996 से लापता है। यह है केवल पाठक, सितंबर 1996 से लापता है। आशीष कपूर फरवरी 1997 से लापता है और ये है रामदास, जून 1997 से लापता है। कंप्लेंट लिखवाइए कि आपका नौकर केवल पाठक, जो आपकी दुकान पर काम करता था, वो सितंबर 96 से गायब है। जी, वो डिपार्टमेंटल स्टोर मेरा ही है। ये अर्जुन और केवल दोनों मेरे स्टोर में काम करते हैं। अच्छा, जिस दिन केवल लापता हुआ उस दिन आप जरा बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? मेरा स्टोर ये दोनों ही चलाते थे, मैं तो वहां पे रहता नहीं। दिन भर की कमाई ये लोग रोज मुझे रात को ला कर देते थे। उस रात भी स्टोर बंद करके ये लोग मुझे पैसे देने के लिए निकले थे। रामदास, मिस्टर चौगुले, आपने रिपोर्ट लिखवाई है कि रामदास, आपका ड्राइवर, जून 97 से लापता है। जी हाँ, वो मेरी कार ठीक करवाने गैरेज ले गया था, लेकिन ताज्जुब है कि वो वहां पहुंचा ही नहीं। आपकी गाड़ी मिल गई? जी हाँ, पुलिस को वो गाड़ी पनवेल में मिली, लेकिन रामदास नहीं मिला। सर, प्रकाश कपूर। आप आशीष कपूर के भाई हैं? जी हाँ, आशीष कपूर मेरा भाई है, पर वो लापता नहीं। पर इस पर तो लिखा है कि वो फरवरी 97 से लापता है, और ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो मिल चुका है। कंप्लेनेंट मिसेस पारिक है। जी, मिसेस पारिक मेरी पड़ोसन है। वो आशीष को अपने बच्चे की तरह से मानती है। आशीष चेन्नई नौकरी करने के लिए चला गया और उनको दिखाई नहीं पड़ा, तो उन्होंने घबरा कर आपके पास कंप्लेंट लिखवा दी। कंप्लेंट लिखवाने से पहले मेरे से एक बार पूछ लेती तो ये सब ना होता। सर, आशीष एकदम ठीक है, वो इस समय चेन्नई में है। आप ये केस की छानबीन बंद कर दीजिए। मिस्टर देव, मेरे पति हैं आनंद। आपने कंप्लेंट लिखवाई है कि ये अगस्त 96 से लापता है। लापता नहीं हुए, मुझे छोड़कर भाग गए। छोड़कर भाग गए? हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं एक बहुत ही अमीर घर की लड़की हूँ। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वाले हमारी कोई मदद करें। मैं चाहती थी कि वो खुद कुछ काम करें, और वो काम नहीं करना चाहते थे। बात बात पर मुझसे झगड़ते रहते थे। मुझसे शादी क्यों की ये बात पे पछताते रहते थे। बार बार मुझसे यही कहते कि मुझे छोड़कर चले जाएंगे, और एक दिन मुझे छोड़कर चले गए। वैसे तो वो 1-2 दिनों में वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार जब वो 5 दिनों तक नहीं आए तो मैंने रिपोर्ट कर दी। डॉक्टर साहब, हो ना हो ये कंकाल इन 4 लोगों में से किसी एक का है। लेकिन कोई तो तरीका होगा जिससे पता लग सके। ड्राइवर रामदास का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, और बाकी लोगों का रिकॉर्ड मैं चेक कर चुका हूं, उसमें कुछ मिला नहीं। अगर इनमें से किसी को कोई ऐसी बीमारी होती जिसका सीधा असर हड्डियों पर होता है, या फिर किसी की कोई हड्डी टूटी हुई होती, तो शायद हमें कुछ पता चल सकता था। एक पॉसिबिलिटी है। वीरेन, तुम इन लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल, जो कुछ भी ये लोग पहनते हैं, उन्हें लेकर के सीधे लैब में चलो।
लगता है हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओ हाँ, ये रामदास के कपड़े हैं? हाँ, उसके मालिक चौगुले के पास से कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। बस जो भी मिला आपके सामने है। देखिए, इससे कुछ काम चल सकता है आपका। बस कुछ 3-4 कपड़े हैं और वो जूते। जूते हैं? हाँ। ये रामदास का ही जूता है? हाँ। नहीं, फिर तो ये कंकाल किसी का भी हो, रामदास का नहीं हो सकता। क्योंकि इस जूते का साइज है 7 या 8 और इस पैर का साइज है 10। अच्छा, तो एक बात तय है कि ये कंकाल रामदास का नहीं है। इसका मतलब है रामदास हुआ अलग और अब ये बचे 3, अनंत देव, आशीष कपूर और केवल पाठक। ये कंकाल तीनों में से एक का ही है। तो केवल कहां था? केवल पाठक मेरे साथ ही था, लेकिन सिर्फ दुकान तक। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो कैश लेके मिस्टर शाह के घर चला गया और मैं अपने घर चला गया। मगर हर रात तो तुम लोग पैसे पहुंचाने जाते हो ना मिस्टर शाह के घर? हाँ। तो फिर उस दिन क्या हुआ? उस दिन उसने कहा कि वो खुद जा सकता है। अच्छा, और तुम मान गए? हाँ। इतनी बड़ी रकम 1 लाख रुपए लेकर तुमने उसे अकेले जाने दिया? रात को 10 बजे? तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? बुरा नहीं? नहीं। उसके बाद तुम कहां गए? मैं सीधा घर चला गया। घर? कौन कौन रहता तुम्हारे घर? मैं अकेले रहता। अकेले रहते हो? यानी उस रात अगर तुम देर से भी पहुंचे हो तो कोई बता नहीं सकता कि तुम कितने बजे पहुंचे? मैंने आपको कहा ना, मैं अकेला रहता हूँ। मैं सीधा घर गया उसके बाद। सीधे घर गए? ये है मिस्टर शाह का स्टोर और ये है यहां पर उनका घर, राइट? और ये जो रास्ता है यहां से ये यहां पर क्या है, आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या है। ये वही जगह है जहां से हमें लाश मिली और लाश के पीछे मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। तुम उस रात सीधे घर गए ही नहीं। तुम दोनों मिस्टर शाह के घर पैसे पहुंचाने गए और रास्ते में ये वीरान जगह देखकर तुमने केवल का खून कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? मैं सीधा घर गया था। नहीं, तुम सीधे घर नहीं गए थे। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पूछताछ हो रही है। मेरी भी पूछताछ करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बैठिए। क्या लेंगे, चाय कॉफी कुछ? जी कुछ। पानी तो? जी कुछ नहीं। पूछिए, आपने क्या पूछना है? देखिए, आपने आशीष कपूर के बारे में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, मगर उसका भाई का कहना है कि वो मद्रास में है। मद्रास में है? जी हाँ। अरे साहब, वो तो कहीं जमीन के नीचे सोया होगा और आप कह रहे हैं कि वो मद्रास में है? जरूर उसके भाई ने उसका खून कर दिया होगा। देखिए, मेरे पति अपना ज्यादातर वक्त बार में ही बिताया करते थे। ऐसे खास बार में नाम तो मुझे नहीं पता। उसकी सारी आवाज। मिसेस देव, आपने हमें ये भी बताया है कि आपके पति के किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। उनका नाम बता सकते हैं? क्या मैं 24 घंटे अपने पति की जासूसी करती रहती हूँ? हाँ, मुझे क्या पता उस औरत का नाम क्या है? ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? सर, मिसेस देव जब भी पुलिस स्टेशन में आती है रोने लगती है और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें अपने पति का कोई दुख भी है। और उस दुकानदार अर्जुन पर भी मुझे शक हो रहा है। लगता है मिसेस पारेख कुछ ज्यादा घबरा रही है। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि प्रकाश कपूर ने अपने भाई को जायदाद के लिए मार डाला। हमें मिसेस देव और अर्जुन पर नजर रखनी पड़ेगी। और हाँ दया, प्रकाश कपूर के घर की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट बनवाओ। पेपर से आप उसको जरा संभाल के। मिस्टर कपूर, आपका भाई 1.5 साल से चेन्नई में काम कर रहा है। उसका पता, टेलीफोन नंबर तो होगा आपके पास, जरा दीजिए। जी ऑफिसर, आपको ये अजीब लगेगा सुनकर, पर हम दोनों भाई एक दूसरे को खत वत नहीं लिखते हैं। देखिए, वो
वो ही मुझको फोन करता है हमेशा से। मैं उसका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास में। फोन नंबर भी नहीं? तो जिस कंपनी में वो काम करता है उसका तो पता होगा, वो दीजिए। किसी प्लास्टिक कंपनी में सेल्स ऑफिसर है वो, और उसका नाम मुझे याद नहीं है। वैसे भी वो 2-4 नौकरी बदल चुका है। लगता है आप दोनों भाइयों में ज्यादा लगाव नहीं है। जी आप ठीक है, हम दोनों में ज्यादातर अनबन ही रही है। फिर भी आप उसके मकान में रह रहे हैं? उसका मकान? ये क्या कह रहे हैं ऑफिसर? ये मकान मेरा भी है, और आप हमारी उस पागल पड़ोसन मिसेस पारेख की बातों में बच रहे हैं। दिमाग खराब हो गया उसका। मैं आपसे कह चुका हूं, आप बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और मेरा भी। ये सब फिजूल है। मेरा भाई बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। सर कुछ भी नहीं मिला, न कोई चिट्ठी या ना पता। मैंने पहले ही कहा था आपसे। 2 साल से आपका भाई चेन्नई में है और आज तक उसने आपको एक लेटर नहीं लिखा? लेकिन उसने मुझे 1-2 लेटर लिखे होंगे, मैंने शायद फेंक दी हो। लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ देखता हूं। ढूंढिए। शायद कहीं कहा हुआ। ये मिल गया। ये देखिए ऑफिसर, ये खत आशीष ने 21/11/97 यानी नवंबर में लिखा। अगर वो उसी साल फरवरी में लापता हुआ था तो उसने ये खत कैसे लिखा? 11/97। मिस्टर कपूर, कहीं ये खत 21/1/97 को तो नहीं लिखा गया? और आपने एक डंडी मिलाकर 1/97 का 11/97 किया? सब ठीक है? बात कर लेकिन समझा नहीं सुनो, क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी यहाँ पर देखा है? भाई ये चिट्ठी तो नवंबर में ही लिखी गई है। इन्होंने 1/11 नहीं बनाया है। मतलब ये चिट्ठी 21 नवंबर को ही लिखी हुई है। अच्छा, यानी मिसेस पारेख ने आशीष कपूर के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई वो गलत है। आशीष कपूर जिंदा है, उसका भाई सच बोल रहा है। अब बचे हैं सिर्फ 2 लोग, मिसेस देव और अर्जुन। सर मैंने अर्जुन पर नजर रखी। वो सवाना क्लब नाम के जुए खाने में तकरीबन रोजाना जाता है। जुए की लत है उसे, और वहाँ दाव भी काफी बड़े बड़े लगते हैं। और मिसेस देव के बारे में हमारा अंदाजा सही था। अपने पति के लापता होने का गम जरूर है उन्हें, मगर उनका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। बंगले के वॉचमैन ने बताया कि ये काफी दिनों से चल रहा है। इसका मतलब है कि मिसेस देव और अर्जुन दोनों में से एक खूनी है, और अब दोनों को हमें पूछताछ के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम इस आदमी की खोपड़ी के फोटो और लापता हुए लोगों के फोटो सुपर इम्पोज करके देख सकते हैं। लेकिन इसका एक ही एक्सपर्ट है, डॉक्टर फतनानी। वीरेन, डॉक्टर सालुंखे, हमें यह देखना है कि इन दोनों में से ये मुर्दा किसका है। ये केवल पाठक है, राइट? दिस इज ऑब्वियसली अनंत देव। अब मैं केवल पाठक की फोटो इस प्रोजेक्टर में डालता हूं।
देखो, मैं जो ये सुपरइम्पोजिशन टेक्निक ट्राई करने जा रहा हूं वो कोई 100% परफेक्ट नहीं है, मतलब 100% परफेक्ट नहीं है। आप इसे सेमीफाइनल ही समझिए। डॉक्टर सालुंखे, सर, जरा वो खोपड़ी वाली स्लाइड देना। इसे मैं इस प्रोजेक्टर में डालता हूं। अब देखिए क्या होता है। ये तो एकदम मैच हो रहा है। अब दूसरी वाली फोटो डाल के देखते हैं इस खोपड़ी के ऊपर मैच होती है या नहीं। गॉड, ये भी बिल्कुल मैच करती है। अब कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? मैंने कहा था ना ये सेमीफाइनल है, मगर घबराओ नहीं, एक और रास्ता है हमारे पास जो कि बिल्कुल नई टेक्निक है। इस खोपड़ी पर साइंटिफिक तरीके से हम एक चेहरा तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कि ये केवल का है या अनंत का। अब आप देखिए कि फोरेंसिक साइंस और कला मिलकर के कैसे सीआईडी की मदद करते हैं। कैसे करेंगे आप? मरने वाले का चेहरा कैसा था वो बताने के लिए हमारी मदद करेंगे ये मूर्तिकार। मूर्तिकार? हाँ, वो इस खोपड़ी के ऊपर वो चेहरा तैयार करेंगे, मगर हम इन्हें किसी भी लापता आदमी की तस्वीर नहीं बताएंगे। फोरेंसिक साइंस के अनुसार इस खोपड़ी पर 15 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। हर एक पॉइंट ये बताता है कि वहां चमड़ी कितनी मोटी होती है। यहां पर चमड़ी 2 मिलीमीटर मोटी होती है, यहां 4 मिलीमीटर और यहां 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार हर एक पॉइंट अपनी अपनी जगह की मोटाई बताता है और फिर इन सबको मिला करके चेहरे का हुलिया तैयार होता है। आइए अब यहां देखते हैं, आप शुरू कीजिए। मिसेस देव, आपको सीआईडी ब्यूरो आना पड़ेगा। आखिर बात क्या है? वहां पर आके पता चलेगा। आप इनको भी साथ लेके आइए। बताती हूँ। वैसे मैं इनके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि आप अपने खोए हुए पति से जरूर मिलना चाहेंगे। मिसेस देव, am I right? And मिस्टर अर्जुन, आप अपने साथी केवल से मिलना चाहेंगे। आपने मुझे पकड़ लिया।
ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखा कमाल फॉरेंसिक साइंस का। आप लोगों को हमारी वजह से काफी इंतजार करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहते हैं। मिसेस देव, आप यही सोच रही होंगी ना कि कहीं हमें आपके पति मिल तो नहीं गए। मिस्टर अर्जुन, आप अपने साथी केवल के बारे में ही सोच रहे हैं ना? आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमें हमारा आदमी मिल गया है। उसकी सिर्फ हड्डियां बची थी, सिर्फ हड्डियां, सिर्फ एक कंकाल। और मजे की बात यह है कि अचानक वो कंकाल बोल पड़ा। बोल पड़ा? और उसने हमें बता दिया कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया था, किसी ऐसे बड़े चाकू से। मिसेस देव, देखिए, देखिए, देखिए। और उस कंकाल ने यह भी बताया कि उस पर चाकू से वार कैसे किए गए थे। डॉक्टर साहब, कातिल पीछे से यूं आया और उसने वार किए, 1, 2, दूसरा वार और 3, तीसरा वार। और अपने शिकार पर वार करने के बाद उस कातिल ने उस लाश के सब कपड़े निकाल दिए। उसका वॉलेट, अंगूठी, चेन, घड़ी सब निकाल दिए और उसके बाद में उस लाश को दफना दिया ताकि वो मिल न पाए, और अगर वो लाश मिल भी गई तो कोई उसे पहचान न पाए। कातिल को इतना यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। खून करने के बाद खुद पुलिस में जाकर उसने अपने शिकार के लापता होने की शिकायत लिखाई। लेकिन जिसका खून हुआ वो नाराज है, बहुत नाराज है, क्योंकि उसके बहुत ही करीबी इंसान ने उसे धोखा दिया, उसे धोखा देकर मार दिया। और अब वो इस कमरे में आ गया है ये बताने के लिए कि खून किसने किया है, ये बताने के लिए कि खूनी कौन है। और जो देखना चाहते हैं वो मरा हुआ इंसान यही है। ये केवल पाठक है और इसका चेहरा हमने कंकाल की उस खोपड़ी से बनाया है जो हमें उस वीराने में मिली थी। केवल पाठक का खून करके तुम्ही ने उसे दफन किया अर्जुन, उन 1 लाख रुपयों के लिए जो तुम दोनों मिस्टर शाह के घर पहुंचा रहे। केवल को मारकर तुमने पैसे हत्या लिए और उनसे वो कर्जे चुकाए जो जुए की लत की वजह से तुम पर चले गए। अपना गुनाह कबूल कर लो अर्जुन, मान लो हमने छानबीन कर ली है, उस जुए खाने के मालिक से भी बात कर लिया। बोलो। हाँ, मैं मानता हूं, मैंने उन पैसों के लिए केवल का खून किया था, लेकिन इसको हटा दीजिए साहब, इस मूर्ति को मेरे सामने से हटा दीजिए साहब, प्लीज हटा दीजिए, प्लीज। कौन कहता है कि मुर्दे नहीं बोलते?